अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं ज़हीर इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम ज़हीर है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लो बजट में रहते हुए किसी ऐसे सिस्टम की तलाश में हैं जिसमें आपके घर के 3 से 4 पंखे और कुछ लाइटिंग लोड आप जो है वो सोलर सिस्टम के ऊपर चलाना चाहते हैं, यानी कि जो यूपीएस का लोड होता है, इस लोड को आप सोलर सिस्टम के ऊपर चलाना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो में आप ऐसे सिस्टम के बारे में जानेंगे जो कि आपके घर के इस लोड को चला सकेगा। आज मैं बात कर रहा हूँ जनाब 1.2 किलोवाट के ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की, जिसमें हम JA कंपनी के 550 वाट के 3 अदद सोलर पैनल का इस्तेमाल करेंगे। साथ इसके हम इन्वेरेक्स कंपनी का वेरॉन 2 मॉडल का 1.2 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर जो कि 2000 PV कैपेसिटी का हामिल इन्वर्टर है, इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ बैकअप के लिए हम UGS की 245 मॉडल की 180 एम्पेयर आर की बैटरी का इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक सादा बैटरी है, लेड एसिड बैटरी है। तो जनाब, अगर आप इस सिस्टम के बारे में तमाम बातें डिटेल से जानना चाहते हैं और आप इस सिस्टम की इंस्टॉलेशन के ख्वाहिशमंद हैं, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आपके इल्म में इजाफा होगा। और इस इन्वर्टर के बारे में चंद एक बातें आपको बताता चलूँ तो हमारे पास मौजूद है इन्वेरेक्स कंपनी का वेरॉन 2 मॉडल का 1.2 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर, जो कि IP21 रेटिंग में मार्केट में लॉन्च किया गया है। इसके साथ 2000 वाट तक के सोलर पैनल इंस्टॉल किए जा सकते हैं। इसमें 2-3 तरह की चेंजिंग की गई है। सबसे पहले तो इसके साइज़ की बात कर ली जाए तो इसका जो साइज़ है वो वेरॉन 1 मॉडल जो था उससे थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा दिया गया है, ताकि इसमें जो हीट के प्रॉब्लम आते थे वो थोड़े से कम की जा सकें। मज़ीद इसमें जो इसकी वोल्टेज रेंज है, जो इसकी MPPT चार्ज कंट्रोलर की वोल्टेज रेंज होती है, 30 से 80 वोल्ट से बढ़ाकर इसको 60 से 350 वोल्ट तक कर दिया गया है। फ्रंट लुक की बात की जाए तो इसमें एक अदद LCD जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसके ऊपर तमाम पैरामीटर्स इसके इन्वर्टर के देखने को मिलते हैं। साथ इसके कुछ बटन मौजूद हैं जो कि इस इन्वर्टर की सेटिंग के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। साथ कुछ इंडिकेशन लाइट्स हैं जो कि इसके स्टेटस को बताती हैं। यहाँ पर इसके कुछ पावर के टर्मिनल मौजूद हैं जो कि AC इनपुट और आउटपुट के लिए दिए गए हैं। IP21 रेटिंग में है तो इसकी कूलिंग के लिए इसके अंदर फैंस भी मौजूद हैं। इसके बैटरी के टर्मिनल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। ये इसके सोलर के टर्मिनल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, जिनके साथ सोलर को कनेक्ट किया जाता है। और इन्वर्टर की दोनों साइड के ऊपर इस तरह के एंटी डस्ट फिल्टर भी इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि डस्ट को रोकने में काफ़ी कारगर साबित होते हैं। पावर स्विच भी यहाँ पर मुहैया किया गया है और साथ कम्युनिकेशन पोर्ट भी यहाँ पर मुहैया की गई है। साथ इसकी डाटा शीट यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, जो कि आप देख सकते हैं कि इस इन्वर्टर के जितने भी पैरामीटर्स हैं इसके ऊपर लिखे गए हैं। इसकी जो MPPT वोल्टेज रेंज है उनको बढ़ा दिया गया है। इसमें जो पहला मॉडल था उसमें 30 वोल्ट से लेकर 80 वोल्ट तक जो इसके MPPT वोल्टेज रेंज थी, इसको अपग्रेड किया गया है। तो इसमें 60 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक इसकी जो वोल्टेज रेंज है उसको बढ़ा दिया गया है। इसको देखते हुए हमारे पास जो पैनल मौजूद हैं ये लोड के ऊपर ये 40 वोल्ट प्रोवाइड करते हैं। तो 40 वोल्ट के हिसाब से दोनों को सीरीज़ में लगाने से इसके वोल्टेज 80 हो जाते हैं। तो ये मिनिमम वोल्टेज रेंज के करीब रह जाते हैं। क्योंकि हमारा ये सामान क्लाइंट ने परचेज़ किया था, तो क्लाइंट से मुशावरत करने के बाद एक पैनल हम इसमें मज़ीद जो है वो इंस्टॉल करने जा रहे हैं। अब इस ममटी के अंदर ही हम अपने सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। इन्वर्टर को हैंग करने के बाद DB बॉक्स के निशानात लगाकर ड्रिल की मदद से होल करने हैं और राउल प्लग और स्क्रू की मदद से DB बॉक्स को दीवार के ऊपर फिट कर देना है। साथ ही 60x60 mm की डक्ट पट्टी की नुमाइश करके इसको भी लगा देना है। DB बॉक्स के अंदर से सुराख करके दूसरी तरफ से ओपन पाइप फिटिंग की मदद से सोलर पैनल से DC सप्लाई DB बॉक्स तक पहुंच जाएगी। इस DB बॉक्स के अंदर ब्रेकर वगैरह लग जाते हैं और इसके कवर के ऊपर चेंज ओवर और वोल्ट मीटर और इंडिकेशन लाइट्स वगैरह लग जाती हैं। इसके कवर के ऊपर हम 2 चेंज ओवर लगाने जा रहे हैं। इस सिस्टम में हम जनरेटर को मैनुअली सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे। ब्रेकर वगैरह लग जाने के बाद तमाम कनेक्शन होंगे। इस इन्वर्टर के साथ बैटरी की वायर भी आती हैं और इसके साथ थिम्बल वगैरह भी लगे होते हैं। इस सिस्टम के साथ फिलहाल हम 2 पैनल लगाने जा रहे हैं। थर्ड पैनल फ्यूचर में उसकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। इन पैनल्स को लगाने के लिए हम L3 गैल्वेनाइज्ड स्टैंड का इस्तेमाल करेंगे। स्टैंड को लगाने का आसान तरीका यह है कि पहले पैनल को जमीन पर बिछा दिया जाता है और इनको इस तरह बिछाया जाता है कि हर पैनल के दरमियान में जो कनेक्टर्स होते हैं उनकी पोजीशन ऑपोजिट होती है, यानी कि एक पैनल का पॉजिटिव होता है तो दूसरे का नेगेटिव होना चाहिए। इसके बाद पैनल के ऊपर स्टैंड को रखा जाता है और नट बोल्ट की मदद से स्टैंड और पैनल को आपस में टाइट कर देते हैं। स्टैंड की एक फ्रंट साइड होती है और एक बैक साइड होती है। सिंगल स्टैंड के लिए फ्रंट या बैक का कोई मसला नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा स्टैंड हो तो फिर कनेक्शन के हिसाब से स्टैंड की फ्रंट या बैक का ख्याल रखना होता है। पैनल का जो सिरा जमीन वाली साइड पर रखना हो उस तरफ स्टैंड की फ्रंट साइड रखते हैं और फिर स्टैंड के फ्रंट और बैक लेग को भी नट बोल्ट की मदद से फिट कर दिया जाता है। पैनल का फेस मुकम्मल साउथ की साइड करके इसको छत के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है। इसलिए हम पहले ड्रिल करते हैं और फिर इसमें सिलिकॉन फिल करते हैं और राउल बोल्ट को छत में लगाकर इनको टाइट कर दिया जाता है। इस तरह स्टैंड छत के साथ मजबूती के साथ फिक्स हो जाता है। ज्यादा बेहतर यह है कि बाद में इसकी लेग्स के ऊपर कंक्रीट के ब्लॉक भी बना दिए जाएं। इस स्टैंड का जो एंगल है वो फिक्स होता है, जो कि तकरीबन 20 डिग्री के करीब होता है। ओपन पाइप फिटिंग करके 6 mm की 2 वायर्स जो हैं वो पैनल तक पहुंचा दी हैं। अब इसके साथ हम MC4 कनेक्टर लगाएंगे। मेरे पास मौजूद है जनाब एक MC4 क्रिम्पिंग टूल किट, जिसकी मदद से MC4 को क्रिम्प किया जाता है। इसको MC4 कनेक्टर कहा जाता है। ये एक पेयर होता है जिसमें एक मेल और एक फीमेल होता है। जैसे कि अभी इन्वर्टर की जो साइड है ये
मेल वाली साइड है, यहाँ से पॉजिटिव आउट होनी है। यहाँ पर हम रेड वायर लगाने जा रहे हैं। पॉजिटिव के साथ तो पॉजिटिव को नहीं लगाया जा सकता, पॉजिटिव के साथ तो नेगेटिव को ही लगाया जा सकता है। मेल वाली साइड के साथ फीमेल साइड को ही लगाया जाता है। इस वायर के साथ हम इसको क्रिम करते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले इस वायर की इंसुलेशन उतार लेनी है। इंसुलेशन उतार लेने के बाद ये जो चीज़ है इसको लग कहा जाता है। ये इस कनेक्टर के अंदर मौजूद होते हैं और कनेक्टिविटी का काम करते हैं। अब इसके भी दो हिस्से हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है खुली साइड है इसको फीमेल कहा जाता है, ये जो टंग साइड है इसको मेल के नाम से जाना जाता है। पैनल की वाली साइड मेल हो तो हम उसके साथ ये फीमेल लगाते हैं, लेकिन फीमेल के अंदर जो है वो हमेशा मेल लग लगाया जाता है, यानी कि ये छोटे वाला लग लगाया जाता है, क्योंकि मेल वाले कनेक्टर के अंदर हमेशा फीमेल लग लगा हुआ होता है। तो इस तरह ये इसके अंदर कनेक्ट हो जाता है। तो अब हम इस तरह करते हैं कि इस मेल लग को क्रिम्प करते हैं। इस वायर को हम रखते हैं यहाँ पर इसके अंदर, और इसके जो 3 हिस्से हैं इसमें वायर के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो मतलूबा हिस्सा होता है उसके साथ रखकर फुल जोर के साथ इसको यहाँ से प्रेस किया जाता है। प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी जो शेप है वो किस तरह की हो चुकी है। ये अभी प्रॉपर तौर पर क्रिप हो चुका है, ये अब उतरेगा नहीं। और यही प्रोफेशनल तरीकाकार है एक वायर को MC4 के साथ क्रिम्प करने का। प्लास की मदद से कभी भी क्रिम्प ना करें, उसकी वजह से लूज़ कनेक्शन होते हैं और आपकी पावर लॉस हो सकती है। मजीद यह है कि MC4 को आग भी लग सकती है। अब इसकी कैप को आपने उतार लेना है, इसको पहले चढ़ा देंगे और ये जो फीमेल है इसके अंदर इस मेल लग को लगा देंगे। जब टिक की आवाज़ आएगी तो हमें ये फील हो जाएगा कि ये जो इसके छोटे छोटे दंदाने हैं ये इस प्लास्टिक के अंदर जाकर फंस चुके हैं। अभी इसको खींचने के बावजूद भी हमारी जो वायर है ये कनेक्टर से बाहर नहीं आ रही। अब इसके अंदर ये जो रबर मौजूद है ये वाटरप्रूफ होने का काम करती है। जितना मुमकिन हो सके इसको टाइट करना चाहिए ताकि इसके अंदर पानी ना जा सके। फाइनली इसको टाइट कर लेने के बाद हम अपने पैनल के साथ इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं और इसके बाद पैनल के दरमियान मौजूद MC4 को आपस में जोड़ देते हैं। इस तरह तमाम कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। याद रहे कि पैनल के दरमियान कनेक्शन सीरीज या पैरेलल में इन्वर्टर की MPPT वोल्टेज रेंज को देखकर किए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखते जाएं तो सिंगल ब्रेकर हमने इस्तेमाल किया है जो कि इसकी वापडा इन को कंट्रोल करने के लिए है, यानी कि इसको अगर हम बंद करते हैं तो इन्वर्टर को वापडा इन जो इसकी ग्रिड की सप्लाई है वो मिलना बंद हो जाएगी। इसको ऑन करेंगे तो वापडा इसको मिल जाएगी। इसमें हमारे पास मोरा कंपनी की वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है जो कि ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ओवर करंट प्रोटेक्शन के ऊपर काम करती है। वापडा से आने वाले जितने भी वोल्टेज होंगे उनमें कमी या ज्यादती की सूरत में ये ट्रिप हो जाएगी और इन्वर्टर को ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज की सूरत में जलने से बचा लेगी। 125 एम्पीयर का टॉमसन कंपनी का ब्रेकर है। बैटरी को इन्वर्टर से अलग करने के लिए ये ब्रेकर यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। ये बैटरी और इन्वर्टर के दरमियान में सीरीज में होता है। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है DC ब्रेकर जो कि टॉमसन कंपनी का 32 एम्पीयर का है। सोलर पैनल्स और इन्वर्टर के दरमियान में ये ब्रेकर इंस्टॉल किया गया है। इसको ऑन करेंगे तो सोलर पैनल्स की सप्लाई इन्वर्टर को मिलेगी, इसको ऑफ करेंगे तो ये सोलर पैनल की सप्लाई इन्वर्टर से कट ऑफ कर देगा। आउटपुट के लिए हमने यहाँ पर एक ब्रेकर इस्तेमाल किया है जो कि AC ब्रेकर है। जितना भी घर का लोड होगा जो कि इसके साथ कनेक्टेड होगा वो इस ब्रेकर के थ्रू कनेक्ट होगा। ये ब्रेकर लोड और इन्वर्टर के दरमियान में सीरीज में है। तमाम की तमाम वायर्स हमने इसके साथ कनेक्ट कर दी हैं। कुछ लोड की वायर्स हैं जो कि हमने DB बॉक्स के साथ कनेक्ट करनी है और फिर यहाँ पर हमारी बैटरी की वायर्स हैं। अब इसको हम ड्रेसअप करते हैं, टाई करते हैं और हमारा सिस्टम अब कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने तमाम एक्सेसरीज, बैटरी वगैरह, DB बॉक्स इंस्टॉल कर दिया है। इसके बाद DB बॉक्स के अंदर हमारे पास 2 इंडिकेशन लाइट्स भी मौजूद हैं। ये वापडा की प्रेजेंस को जाहिर करती है, साथ वोल्टेज भी देखने को मिल जाते हैं, यानी कि वापडा होगी, ग्रिड होगी तो उस वक्त ये लाइट ऑन होगी। और यहाँ पर इन्वर्टर की जो आउटपुट है, यानी कि इन्वर्टर से जो वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं, जो पावर जनरेट हो रही है, इसकी इंडिकेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। वैसे तो हमारा जो इन्वर्टर सिंगल आउटपुट का हामिल होता है उसके साथ हम एक ही चेंज ओवर इंस्टॉल करते हैं ताकि उसकी सिंगल आउटपुट को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 सोर्स हैं, एक इन्वर्टर का सोर्स है, दूसरा जनरेटर का सोर्स है। इनको मैनेज करने के लिए हमने यहाँ पर 2 चेंज ओवर लगा दिए हैं। सबसे पहला जो ये वाला चेंज ओवर है इसके ऊपर 2 ऑप्शन है, एक सोलर का ऑप्शन है, दूसरा हमारा यहाँ पर एनर्जी मीटर का ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट ये चेंज ओवर सोलर के ऊपर रहता है। ये सिर्फ उस केस में काम करता है जब इन्वर्टर डेड हो जाता है, सोलर की प्रोडक्शन नहीं होती, वापडा आपके पास मौजूद नहीं होती, बैटरी डेड हो जाती है या फिर इन्वर्टर आपका खराब हो जाता है। उस केस में तमाम के तमाम कनेक्शन DB बॉक्स से खोलकर दोबारा लगाने से बेहतर है कि आप यहाँ पर एक चेंज ओवर इंस्टॉल करें, जैसे कि हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया है। इसको जैसे ही हम यहाँ से शिफ्ट करके वापडा के ऊपर कर देते हैं तो जितना भी लोड जो इस सिस्टम के ऊपर है वो तमाम का तमाम ग्रिड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इन्वर्टर के ऊपर लोड मौजूद नहीं रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पर एक और हमारा चेंज ओवर मौजूद है जिसके ऊपर यहाँ पर 2 तरह की इनपुट है। नंबर 1 इनपुट यहाँ पर सोलर की इनपुट है। इस चेंज ओवर से आउट होने वाली जो वायर्स हैं वो इसकी इनपुट के ऊपर लगी हुई हैं, पोजीशन नंबर 2 के ऊपर लगी हैं। यहाँ पर हम सोलर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें सोलर मिलेगा। यहाँ पर हम वापडा सेलेक्ट करते हैं तो इसकी इस पोजीशन के ऊपर हमें वापडा मिलेगा। इसकी जो दूसरी पोजीशन है, पोजीशन नंबर 1, यहाँ पर हमने इस जनरेटर की जो 2 तारें हैं वो इस लाइट प्लग के थ्रू यहाँ तक पहुँचा दी हैं। अगर वापडा भी चली जाती है और बैटरी भी डेड हो जाती है, यानी सिस्टम हमारा सारा नकारा हो जाता है, तो उस केस में ये होगा कि इसकी पोजीशन को हम 1 के ऊपर करेंगे तो जनरेटर जो है वो उसकी सप्लाई इस चेंज ओवर तक पहुंचना शुरू हो जाएगी। तमाम जो घर का लोड होगा वो जनरेटर के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। तमाम की तमाम वायर्स को हमने डक्ट के
अंदर प्रॉपर ड्रेसअप कर दिया है ताकि जो सिस्टम है वो देखने में खूबसूरत लगे। तो ये थी जनाब 1.2 किलोवाट की एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम से रिलेटेड जामे वीडियो, जिसमें मैंने आपको इसकी इंस्टॉलेशन से लेकर सीधा पॉइंट जो है वो आपके सामने वाजे कर दी हैं ताकि आपको सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन करवाने में और सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन करने में आसानी हो सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी करामत साबित हुई होगी, आपने बहुत कुछ इसमें सीखा होगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोबारा किसी और नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।